हेलो फ्रेंड्स, मैं जिगर पटेल मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं सेशन नंबर 6 जो कि जीमेल का ही कंटिन्यू है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं कि सेंडिंग ईमेल फ्रॉम मल्टीपल ईमेल अकाउंट यूजिंग अ सिंगल ईमेल अकाउंट। यानी कि आप समझ लीजिए कि आप एक बिजनेस रन करते हैं और आपके बिजनेस में आपने बहुत सारे अकाउंट्स बना के रखे हैं। अभी मैं सेल्स में लॉगिन होके एक ईमेल करना चाहता हूँ, लेकिन सेंडर को, जिसको मैं सेंड करूँगा, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं कोटेशन डॉट जीमेल से उसके साथ कांटेक्ट कर रहा हूँ। ये आप ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, एक मेरा ईमेल अकाउंट है। हाल में मैं अभी जिस ईमेल अकाउंट में लॉगिन हूँ, तो आप राइट साइड पे देखिए damanmjc@gmail.com। मैं ये ईमेल अकाउंट यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। अभी जब भी मैं कंपोज क्लिक करता हूँ, तो जब मैं कंपोज क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से देखिए कंपोज फ्रॉम, फ्रॉम के अंदर लिखा हुआ है damanmjc@gmail.com। अगर मैं यहाँ पे किसी को भी मेल भेजता हूँ, किसी को भी यहाँ पे अगर मैं मेल भेजता हूँ, एक मेल भेजता हूँ, सब्जेक्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा आईडी जाएगा? damanmjc@gmail.com। लेकिन मुझे damanmjc@gmail.com से उसके साथ कांटेक्ट नहीं करना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे info@mjdaman.com भी है, sales@mjdaman.com भी है। अगर मैंने यहाँ पे sales@mjdaman.com लिखा तो मेरा आईडी कौन सा जाएगा? ये दिशा पटेल के पास, sales@mjdaman.com। यानी जैसे कि मैंने यहाँ पे आप बताया ना, आप कोई भी अकाउंट को यूज़ करके लॉगिन होके किसी भी अकाउंट को आप यूज़ कर सकते हैं ईमेल के लिए। तो आज यही चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ कि ये आप यहाँ पे ऐड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। तो आपको सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पे आप देखिए सेटिंग्स के अंदर सी ऑल सेटिंग्स, और यहाँ पे आपको जाना है अकाउंट एंड इंपोर्ट। अकाउंट में इंपोर्ट पे आपको थोड़ा आप नीचे जाइए तो सेंड ईमेल हैज का एक ऑप्शन है, जहाँ पे मैंने 3 अकाउंट ऐड किए हुए हैं। दमन एमजेसी जो कि डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट है। उसके बाद मैंने info@mjdaman.com का ऐड किया हुआ है और sales@mjdaman.com का भी ऐड किया हुआ है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे 2 अकाउंट है। एक जैसे मैंने बताया damanmjc@gmail.com, और एक मेरा दूसरा पर्सनल अकाउंट भी है जिसका नाम है जिगर आईपॉन 1978@gmail.com। तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ से कंपोज करूँ तो इन लिस्ट में मेरा जो पर्सनल आईडी है वो भी आ जाना चाहिए, सो दैट मुझे किसी को मेल करना है तो मुझे वो अकाउंट में जाना नहीं पड़ेगा। मैं यहीं से इमरजेंसी में यहीं से इसको क्लिक करके जो भी मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है उसको मैं मेल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। तो यही चीज़ आप देखते हैं, जैसे मैंने बताया सेटिंग्स में जाइए, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पे आपको यहाँ पे आना है। वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड अनदर ईमेल एड्रेस, आपको इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन पूछेगा कि कौन सा ईमेल एड्रेस आपको रखना है। तो चलिए एक काम करता हूँ, मैं मेरी बेटी का जो एक आईडी है उसको यहाँ पे कैसे ऐड करते हुए बता देता हूँ। दिशा पटेल, और यहाँ पे उसका है DISHA, दिशा जे पटेल, ये उसका आईडी हो गया। अभी जैसे ही मैं उसको नेक्स्ट करूँगा तो वो क्या करेगा, वो पूछ रहा है कि बिफोर यू कैन सेंड ईमेल हैज ए दिशा पटेल वी नीड एन वेरिफिकेशन। यानी कि ये जीमेल, ये अकाउंट पे एक वेरिफिकेशन का कोड भेजेगा जिससे मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी इसको एक्सेस करना पड़ेगा कि भाई हाँ इसको अलाउड कीजिए। तो मैं सेंड वेरिफिकेशन कर देता हूँ, तो वहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा। मैं ऑलरेडी वो लॉगिन के अंदर ये जो आईडी है उसके अंदर ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ पहले से। यहाँ पे ये आईडी के अंदर आता हूँ। अब यहाँ से इनबॉक्स में आप देखिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आया है जीमेल टीम करके। इसको क्लिक करता हूँ तो वो पूछ रहा है यू हैव रिक्वेस्ट टू ऐड दिशा जे पटेल 2008 टू योर जीमेल अकाउंट। ये कोड नंबर भी वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, या तो आप सीधा ये लिंक को क्लिक कर दीजिए। जो नीचे जो लिंक दी हुई आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे प्लीज कंफर्म सेंडिंग मेल हैज ए दिशा जे पटेल।
तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, यानी उसको एक्सेस करने के लिए परमिशन मिल गया है। अभी मैं वापस मेरा जो अकाउंट से मुझे मेल भेजना है वहाँ पे आता हूँ। इनबॉक्स में, सॉरी, मुझे वहाँ वापस सेटिंग में जाना है। सेटिंग्स में जाके मैं यहाँ पे अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पे आप जाके देखिए तो यहाँ पे एक ये आ चुका है, यहाँ पे दिशा पटेल, और ये यहाँ पे एक आ चुका है कि मेक हैज डिफॉल्ट करना है कि नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। मैं कंपोज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं कि मेरी बेटी घर पे है, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, या तो उसका लैपटॉप बंद हो गया है और वो अपनी टीचर को ईमेल करके नहीं बता पा रही है कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया था वो कंप्लीट कर दिया, और अभी के अभी वो ईमेल जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मेरे ऑफिस में हूँ, तो मेरे ऑफिस में मैंने उसको अकाउंट को ऐड करके रखा हुआ है, तो मैं मेरे आईडी को यूज़ करके जो मैंने ऐड करके रखा था, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और उसकी टीचर को रिप्लाई दे सकता हूँ, ताकि वो उसकी टीचर को ऐसा ही लगेगा कि दिशा ने ही रिप्लाई दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से उसका अकाउंट सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे किसको उसकी टीचर को भेजना है, तो एक डमी ईमेल है, तो मैं अपने अकाउंट को ही ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेता हूँ टू ट्यूशन टीचर फ्रॉम DISH दिशा, आई हैव completed given project, REGR dear regards DIC दिशा पटेल। अब मैं सेंड कर दूंगा तो वो मेल यहाँ से सेंड हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे नीचे देखिए, अभी तक मैसेज सेंड हुआ नहीं है, तो हमको वेट करना पड़ेगा जब तक ये बॉक्स नहीं चला जाता है, क्योंकि कम से कम 5 से 6 सेकंड लगता है एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज को जाने में। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेरे उस अकाउंट को ओपन करके रख चुका हूँ जहाँ पे मैंने मेल को फायर किया है। तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करके आऊँगा, इनबॉक्स को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए प्रमोशनल में न्यू मैसेज करके एक है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए मैसेज आएगा टू ट्यूशन टीचर फ्रॉम दिशा पटेल। अभी जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिए दिशा पटेल दिशा जे पटेल 2008 @gmail.com से रिप्लाई आया ऐसा बता रहा है, कहीं पे भी दमन MJC का नाम लिखा हुआ नहीं है करके। तो ये देखिए है ना, एकदम खूबसूरत और एकदम काम की चीज़। इससे सामने वाले को यही लग रहा है कि इसी से कोऑर्डिनेट किया गया है करके। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल है, और हमको मल्टीपल अकाउंट जब हमारे पास है और हमको यूज़ करना है तो ये हमको काम लग सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे का सेशन देखने वाले हैं हम क्रिएटिंग अ न्यू सिग्नेचर। अभी ये भी बहुत इजी है और काम की चीज़ है, अगर आप मल्टीपल अकाउंट के साथ आप काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए ध्यान से, जब मैं दमन MJC लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिगार्ड दमन MJC@gmail.com। जब मैं दिशा पटेल को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका कोई सिग्नेचर आया नहीं है, क्योंकि मैंने अब तक उसका क्रिएट किया ही नहीं है करके। जब इन्फो में जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली उसका सिग्नेचर, उसकी डिटेल्स क्या साथ में अटैच होनी चाहिए वो आ जाती है। जब मैं सेल्स को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेल्स पे आ जाता है। तो भी मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं दिशा पटेल का अकाउंट को यहाँ पे क्लिक करूँ तो उसका फोटोज, उसके रिलेटेड जो भी उसकी सिग्नेचर है वहाँ पे आ जानी चाहिए। तो अभी के सेशन में मैं आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि कैसे ये सिग्नेचर ही बना जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाके आप सी ऑल सेटिंग में वापस जाइए और वहाँ पे जनरल के अंदर ही रहना है, और आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे जाइए, नीचे जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, वो है सिग्नेचरी। यहाँ पे सिग्नेचरी मैं ऑलरेडी 1, 2 और 3 सिग्नेचर बना चुका हूँ। मुझे अभी एक चौथा सिग्नेचर बनाना है दिशा पटेल के अकाउंट के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे नाम दे दूंगा कि सिग्नेचर का नाम क्या होना चाहिए। तो मैं दिशा दे देता हूँ और क्रिएट करता हूँ। जैसे ये क्रिएट करता हूँ यहाँ पे आ गया है और उसके रिलेटेड यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। अभी समझ लीजिए मुझे देना है REGARDS रिगार्ड्स दिशा पटेल। अगर उसका नंबर है तो उसका नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, और रोल नंबर 26 स्टैंडर्ड 7 NA ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ अटैच ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए। आप उसको अगर
बोल्ड करना चाहते तो बोल्ड भी कर सकते हैं, अगर कोई कलर से उसको कलर से उसका डेकोरेशन करना चाहते हो डेकोरेशन भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बैठेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप डिस्कवर करेंगे। अभी अगर मुझे समझ लीजिए मुझे कोई फ़ोटो इसके ऊपर उसके फ़ोटो भी रखना है तो हाँ जी वो भी रख सकता हूँ। आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट इमेज, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा माई ड्राइव से उसको लोड करना है, अपलोड करना है, या तो ये हम लेटर आगे सेशन में हम कवर अप करेंगे। तो फिलहाल मैं करता हूँ अपलोड करना है, मुझे मेरे फाइल से मुझे मेरे कंप्यूटर से इसको अपलोड करना है। तो यहाँ लिखा है ड्रैग अ फाइल हियर, यानी आप सीधा इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जाता हूँ जहाँ पे मैंने ये फाइल को रखा हुआ है, तो मैंने ये रहा यहाँ पे फाइल को रखा हुआ है, क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके सीधा ड्रैग कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है, जब वो आ जाएगा देखेगा कि बहुत बड़ी इमेज है, आप जैसे ही इमेज को क्लिक करेंगे नीचे देखिए ऑप्शंस कुछ आ गए हैं कि स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है कि लार्ज ही रखना है। तो हम बेशक यहाँ पे हम लोग स्मॉल कर देते सो दैट विजिबल हो सके, और ये हो गया अपना काम। अभी आपको क्या करना है, उसके नीचे थोड़ा नीचे आइए, सिग्नेचर डिफॉल्ट्स, यहाँ पे आप नीचे देखिए। यहाँ पे मुझे अभी काम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है और दिशा पटेल का अकाउंट को सिलेक्ट करना है, और दिशा पटेल के अकाउंट में कौन सा सिग्नेचर चाहिए, तो जो मैंने यहाँ पे दिशा नाम का बनाया है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है कि दिशा का सिग्नेचर आना चाहिए। और एंड में नीचे जाके सेव करना आपको भूलना नहीं है, सेव करेंगे तो ही ये सारी चीज़ वहाँ पे अप्लाई होगी। तो आप जैसे ही उसको सेव करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, अब जब भी मैं कंपोज करने जाता हूँ यहाँ पे दमन एमजेसी है तो उसका सिग्नेचर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे दिशा पटेल का अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ उसका ऑटोमेटिकली सिग्नेचर यहाँ पे आ जाता है। तो बहुत ये काम की चीज़ है, आप अलग अलग आईडी के हिसाब से अलग अलग सिग्नेचर यहाँ से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऐसी चीज़ है जो बिजनेस में सबसे ज़्यादा यूज आती है। आप ढेरों ईमेल बनाए हुए होते हैं लेकिन एक ही ईमेल के अंदर लॉगिन होके आप सारे ईमेल अकाउंट के आईडी को यूज कर सकते हैं, सो दैट सामने वाले को ऐसा ही लगे कि मैं उसी ईमेल अकाउंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। लास्ट में हम देखने वाले हैं क्रिएटिंग ए वैकेशन रिस्पॉन्डर। ये भी एक काम की चीज़ है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप कुछ समय के लिए आप बाहर जा रहे हैं और आप हमेशा ईमेल के साथ सबके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, और आपको सामने वालों को बताना है कि भाई अभी ये तारीख से लेके ये तारीख तक मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग आपको ईमेल तो करेंगे ही। तो ईमेल जैसे ही वो लोग आप करेंगे उनके ईमेल को ऑटो रिप्लाई चला जाना चाहिए कि मैं ये तारीख से ये तारीख तक नहीं हूँ। तो आप कैसे करोगे, वापस आप सेटिंग में जाइए, सी ऑल सेटिंग पे ही जाना है, जनरल के अंदर ही रहना है, और सबसे नीचे वहीं पे सबसे नीचे जब आप आएंगे सिग्नेचरी से नीचे भी तो वहां पे लिखा हुआ है वैकेशन रिस्पॉन्डर। अभी वैकेशन रिस्पॉन्डर ऑफ है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ करके, कि समझ लीजिए कि मैं वैकेशन रिस्पॉन्डर ऑन के रेडियो बटन पे टिक करता हूँ तो वो मुझे पूछता है कि फर्स्ट डेट आप लिखे कहाँ से कहाँ थे। जैसे मैं 28, आज 28 है, 28 से लेके मैं कब तक बाहर हूँ, 28 से लेके मैं 4 तारीख तक बाहर हूँ, देश में हूँ, जहाँ से मेल एक्सेस कहीं पे भी हूँ, या तो फिर मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। बहुत सारे रीज़न होते हैं, मैं मेल को चेक नहीं कर सकता, और सामने वाला अगर मुझे मेल करता है तो ऑटोमेटिकली इसको ये मैसेज चला जाना चाहिए कि इनकमिंग ईमेल ऑन दिस ईमेल इज़ नॉट मॉनिटर्ड, अपडेट अप टू, ये मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ कि भाई 4/7/2020 तक मैं यहाँ पे नहीं हूँ। कृपया करके इन ईमेल अकाउंट पे आप कांटेक्ट कीजिए या तो फिर इन नंबरों पे आप संपर्क कीजिए। जैसे ही मैं सेव कर दूंगा तो ये मेरा ऑटो रिस्पॉन्डर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है ऑटो रिस्पॉन्स, ये एक्टिवेट हो गया है करके। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे दूसरे अकाउंट पे और कंपोज करता हूँ। मैं दमन एमजेसी पे मेल छोड़ता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई कोटेशन फॉर सीसीटीवी, प्लीज सेंड अस द कोटेशन फॉर सीसीटीवी ए चैनल रिगार्ड्स यूएसटी और मैं कस्टमर जिगर, मैंने ऐसा लिख दिया और यहाँ पे सेंड करता हूँ। अभी सेंड करूँगा, मैंने सेंड तो कर दिया है,
लेकिन वो मेल वहाँ से जाएगा, वहाँ पे वो चेक करेगा कि भाई इसने तो ऑटो रिस्पॉन्ड दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वापस एक ऑटो रिस्पॉन्डर मेरे पास एक मेल आएगा जो बताएगा कि भाई ये अभी मॉनिटर नहीं है, आपको ये देखिए तुरंत आ गया एमजे कॉर्पोरेशन पे ऑटो रिस्पॉन्स। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मेल आ चुका है यहाँ पे, लेकिन ऑटोमेटिकली उस अकाउंट ने सामने वाले को भेज दिया। क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भेज दिया कि इनकमिंग मेल यहाँ पे मॉनिटर नहीं है ये तारीख तक, कृपया करके आप इन एक ईमेल अकाउंट पे संपर्क कीजिए या यहाँ से कांटेक्ट कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ लीजिए मुझे यहीं पे मेरा जो ये अकाउंट है, ये वाला जो मेरा अकाउंट है जिगर आईफोन, उसको मुझे अगर उसको ये ऑटो रिस्पॉन्स देना है तो सेटिंग्स में जाऊँगा, यहाँ पे सी ऑल सेटिंग्स, फिर जनरल में आके सबसे नीचे आता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। जैसे ही मैं उसको क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे लिखा है डियर सर और ऑफिस आर क्लोज अप टू दिसंबर 2020 ड्यू टू कोविड-19 एंड आई हैव लिमिटेड, कि मैं लिमिटेड एक्सेस है, मैं कनेक्शन मेरा बहुत पुअर है, ब्ला 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 ब्ला, आप कृपया करके फोन पे ही संपर्क कीजिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा, मैंने डेट यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है, मैंने बताया कि भाई दिसंबर तारीख तक ये बंद रहेगा। मैं जैसे ही सेव कर दूंगा आप देखिए यहाँ पे सॉरी वी आर अनेबल नाउ, यहाँ का ये जो मैसेज है आ गया है। अभी जब जब अभी मैं सारे अकाउंट क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से मैं साइन आउट कर देता हूँ कम्प्लीटली, ये अकाउंट से मैं साइन आउट कर देता हूँ। अभी मैं वापस इस अकाउंट के अंदर जैसे ही मैं जाऊँगा, पासवर्ड दे देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैं जाऊँगा आप देखिए यहाँ पे मुझे रिमाइंडर करके बता देगा कि भाई आपने वोकेशनल सेटिंग ऑन किया हुआ है। अगर मुझे ऑफ करना है कि नहीं मैं आ गया हूँ, अभी सारे मेल यहाँ पे आने चाहिए, तो मुझे सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से एंड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाएगा, यानी अब जब भी कोई मेल करेगा तो वो उसको ऑटो रिस्पॉन्स नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ तो यहाँ पे ये एंड बटन नहीं दबाना है, तो आप सेटिंग्स में जाके, जैसे ड्यू टू सम रीज़न अगर नहीं आ रहा है तो आप सेटिंग्स में जाके वही जगह से जहाँ पे है वहीं पे आप जाके यहाँ पे इसको ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ऑफ कर देंगे और नीचे आके आप जब इसको सेव कर देंगे तो यहाँ से आप देखिए वो ऑप्शन यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि ऑटो रिस्पॉन्ड अभी ऑफ हो गया है। तो फ्रेंड्स काम की चीज़ है कि नहीं है करके ऐड अभी देखते हैं कि ऐड किए हुए अकाउंट को डिलीट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो अकाउंट दिशा पटेल को ऐड किया था वो अभी रिमूव कैसे करना है वो भी मुझे पता होना चाहिए। तो उसके लिए फ्रेंड्स कहाँ पे जाएंगे, वापस आपको जाना है सेटिंग्स में, सी ऑल सेटिंग्स, और वहाँ पे अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पे आइए, और यहाँ पे आप ये अकाउंट को देख रहे हैं उसके राइट साइड पे आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट। आप जैसे ही इसको डिलीट करेंगे तो वो कंफर्मेशन मांगेगा, आप ओके कर दीजिए तो वो अकाउंट यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो चुका है। द ईमेल एड्रेस नीचे देखिए उसने नोटिफिकेशन भी आपको दे दिया है, द ईमेल एड्रेस दिशा पटेल वॉज रिमूव्ड। आप जब अभी कंपोज करने के लिए जाएंगे तो देखिए यहाँ से वो अकाउंट रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो थोड़ा लंबा था लेकिन उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ देखी है, आप उसको ध्यान से देखी होगी तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं आपको ये समझ में आएगा नहीं। मैं बहुत जल्दी दूसरे सेशन के साथ आया हूँगा, उसके अंदर हम कुछ और ढेर सारी नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय।